हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इन द ब्रेस्ट। मतलब स्तन में मेमोरी ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है। बताइए, स्तन में मेमोरी ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस स्वीट, मतलब पसीना उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी है टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान के लिए दूध उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी है टू सीक्रेट हार्मोन्स, मतलब हार्मोन स्रावित करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, स्तन में मेमोरी ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है। तो क्या है प्राथमिक कार्य, बताइए स्तन में मेमोरी ग्लैंड का प्राथमिक कार्य क्या है। बताइए स्तन में मेमोरी ग्लैंड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान के लिए दूध उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा, स्तनपान के लिए दूध उत्पन्न करना प्राथमिक कार्य है मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो स्तनपान के लिए दूध उत्पन्न करना प्राथमिक कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच हार्मोन प्राइमरली स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब मेमोरी ग्रंथियों में दूध उत्पादन को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मेमोरी ग्रंथियों में दूध उत्पादन को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टिन। तो बताइए इनमें से क्या है राइट आंसर, कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन के लिए मुख्य रूप से काम करता है या प्रेरित करता है। बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है। इसका आंसर आपको पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोलैक्टिन। दूध के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो आप लिख लीजिए प्रोलैक्टिन। क्या होता है, कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मेमोरी ग्रंथि की मुख्य संरचनात्मक इकाई जो दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। क्या है वो, क्या है बताइए। मेमोरी ग्रंथि की मुख्य संरचना इकाई जो दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है क्या है। तो ऑप्शन ए है एल्वियोली, ऑप्शन बी है नलिकाएं मतलब डक्ट्स, ऑप्शन सी है लोब्स, ऑप्शन डी है एरियोला। इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए एल्वियोली। क्या हो जाएगा, एल्वियोली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच हार्मोन ट्रिगर्स द एजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान के दौरान मेमोरी ग्रंथियों से दूध निकालने को कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है। क्या पूछा है, स्तनपान के दौरान मेमोरी ग्रंथियों से दूध निकालने को कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। अब बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ट्रिगर करता है दूध निकालने को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ट्रिगर करता है दूध निकालने को। ठीक है, मेमोरी ग्रंथियों से दूध निकालने को ऑक्सीटोसिन हार्मोन ट्रिगर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ पिगमेंटेड एरिया सराउंडिंग द निप्पल ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब स्तन के निप्पल के आसपास
का रंजित क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए, निप्पल का जो आसपास का जो एरिया होता है, निप्पल का जो आसपास का जो एरिया होता है, वो एरिया क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है वो एरिया? तो ऑप्शन ए है एल्वियोली, ऑप्शन बी है लेक्टिफेरस डक्ट, ऑप्शन सी है एरियोला, ऑप्शन डी है लोब्यूल। बताइए इनमें से कौन सा हुआ? राइट आंसर क्या हुआ? निप्पल के जो आसपास जो जगह होती है उस जगह को क्या कहते हैं? निप्पल के जो आसपास की जो एरिया होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बताइए। ब्रेस्ट के निप्पल के जो आसपास का एरिया है उस एरिया को क्या कहेंगे हम? क्या कहलाता है वो क्षेत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एरियोला। क्या होगा? एरियोला हो जाएगा राइट आंसर। निप्पल के जो आसपास का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरियोला, एरियोला, ठीक है, एरियोला होता है। याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में बैठा लीजिए एक बार तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरियोला, एरियोला, राइट आंसर लिख लीजिए इसका, एरियोला हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की सही विधि बता देती हूँ मैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर ये हुआ है तो आपको वो आंसर याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि ये आंसर हमने पहले कमेंट में लिखा हुआ था, तो वो कमेंट वाली चीज़ आपको ज़रूर याद रहेगी। रटेंगे वो भूल जाएंगे, पर जो आप लिखेंगे ना कमेंट में, आप कभी नहीं भूलेंगे। जो लिखेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, एक कमेंट ही करना है तो कमेंट से कुछ नहीं जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चुपचाप देख के निकल जाएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको वो आंसर याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। वो आंसर आप बहुत कम लोग होंगे जो भूल पाएंगे। ठीक है, अगर आप भूल भी जाएंगे, कुछ देर के लिए भूलेंगे, बाद में आपको याद आ जाएगा। अगर आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको वो बात याद आ जाएगी कि हमने ये आंसर कमेंट में लिखा हुआ था, पक्का यही आंसर है इसका। तो आपको याद रहेगी वो सब चीज़। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। कमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं आपका भला ही सोचूंगी, मैं आपका बुरा नहीं सोच सकती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मुझे कुछ मिलता है इसलिए मैं कमेंट के लिए बोल रही हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं आपकी भलाई के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कैसे भी करके क्वेश्चन याद कर लें, आपके माइंड में बैठ जाए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में बैठ जाए, यही चाहती हूँ मैं। ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू प्राइमरली मेक्स अप द मेमोरी ग्लैंड्स? मतलब मेमोरी ग्रंथियां मुख्य रूप से किस प्रकार के ऊतक से बनी होती हैं? क्या पूछा है? मेमोरी ग्रंथियां मुख्य रूप से किस प्रकार के ऊतक से बनी होती हैं? तो ऑप्शन ए है मस्कुलर टिश्यू, मतलब मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन बी है ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब ग्रंथि ऊतक। ऑप्शन नंबर सी है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक। ऑप्शन डी है नर्वस टिश्यू, मतलब तंत्रिका ऊतक। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रंथि ऊतक। क्या हो जाएगा? ग्रंथि ऊतक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ डू मेमोरी ग्लैंड्स फुली डेवलप? मतलब महिला के जीवन के किस चरण में मेमोरी ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित होती हैं? बताइए, महिला के जीवन में किस चरण में मेमोरी ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं? बताइए कौन से चरण में होती हैं? तो ऑप्शन ए है पवर्टी, मतलब यौवन। ऑप्शन नंबर बी है मेंस्ट्रुएशन, मतलब मासिक धर्म। ऑप्शन नंबर सी है मीनोपॉज, मतलब रजोनिवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी है प्रेगनेंसी। तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, महिला के जीवन के
किस चरण में मेमोरी ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित होती है, पूरी तरह से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से मेमोरी ग्रंथियां कब विकसित होती हैं बताइए। देखिए, यौवन अवस्था में तो मेमोरी ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं थोड़ी बहुत, पर पूरी विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। मासिक धर्म के टाइम तब भी नहीं होती। रजोनिवृत्ति मतलब मीनोपॉज में तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है, तो मीनोपॉज में नहीं होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में होती हैं। कब होती हैं? प्रेगनेंसी में होती हैं पूरी तरह से मेमोरी ग्रंथियां विकसित, ठीक है। प्रेगनेंसी में पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं मेमोरी ग्रंथियां, ठीक है। पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं मेमोरी ग्रंथियां, ठीक है। प्रेगनेंसी में होती हैं। कब होती हैं? तो प्रेगनेंसी में होती हैं पूरी तरह से। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी, प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द मेमोरी ग्लैंड्स। मतलब मेमोरी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित स्तन दूध का प्राथमिक घटक क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? मेमोरी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित स्तन दूध का प्राथमिक घटक क्या है। तो बताइए क्या है प्राथमिक घटक। तो ऑप्शन ए है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो बताइए कौन सा आएगा, कौन सा है इनमें से प्राथमिक घटक, बताइए। उत्पादित स्तन दूध का प्राथमिक घटक कौन सा है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? प्राथमिक घटक है, ठीक है। क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डक्ट्स दैट ट्रांसपोर्ट मिल्क फ्रॉम द एल्वियोली टू द निप्पल। मतलब एल्वियोली से निप्पल तक दूध पहुंचाने वाली नलिकाओं का नाम क्या है। बताइए, एल्वियोली से निप्पल तक दूध पहुंचाने वाली नलियों का नाम क्या है। एल्वियोली से निप्पल तक दूध पहुंचाने वाली नलिकाओं का नाम क्या है। बताइए, एल्वियोली से निप्पल तक दूध पहुंचाने वाली नलिकाओं का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है हमारा मेमोरी ग्लैंड, ऑप्शन ए है हमारा मेमोरी डक्ट, ऑप्शन बी है एल्वियोलर डक्ट, ऑप्शन सी है लैक्टिफेरस डक्ट, ऑप्शन डी है ग्लैंडुलर डक्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या हो जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो एल्वियोली से निप्पल तक दूध पहुंचाने वाली नलिकाओं का नाम है, ठीक है। एल्वियोली डक्ट्स जो है वो निप्पल तक दूध पहुंचाती हैं। एल्वियोली डक्ट्स क्या करती हैं? एल्वियोली डक्ट्स निप्पल तक दूध पहुंचाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर लैक्टेशन सीजेस। मतलब स्तनपान बंद होने के बाद मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है। अब बताइए, स्तनपान बंद होने के बाद मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है। बताइए क्या होता है मेमोरी ग्रंथियों का। तो ऑप्शन ए है हमारा, दे इनलार्ज परमानेंटली मतलब बेस्थायी रूप से बढ़ जाती हैं। ऑप्शन बी है, दे स्टॉप फंक्शनिंग कम्प्लीटली मतलब वे पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, दे प्रोड्यूस मिल्क कंटिन्यूअसली मतलब वे लगातार दूध उत्पन्न करती रहती हैं। ऑप्शन डी है, दे रिटर्न टू देयर प्री प्रेगनेंसी स्टेट मतलब वे गर्भावस्था से पहले की स्थिति में लौट आती हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। फिर से बोलूंगी मैं कि कमेंट करते रहेंगे आप तो वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर। स्तनपान बंद होने के बाद मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है। बताइए क्या होता है स्तनपान के बाद मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है। जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता है तब मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है, ये बताइए।
तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दे रिटर्न टू देयर प्री प्रेगनेंसी स्टेट, मतलब बेगर्भावस्था से पहले की स्थिति में लौट आती हैं। क्या होती है? वे गर्भावस्था से पहले की स्थिति में लौट आती हैं। बेस्थायी रूप से बढ़ती हैं, ये नहीं होगा। वे पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। वे लगातार दूध उत्पन्न करती हैं, वे लगातार दूध उत्पन्न करती रहती हैं, ये भी नहीं होता। लगातार दूध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर लिख लीजिए, वे गर्भावस्था से पहले की स्थिति में लौट आती हैं। और आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लगाना है, ठीक है। ऑप्शन पहले पढ़ लेना है, कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही सही आंसर लगाना है, ठीक है। अगर आप सही आंसर नहीं लगाएंगे तो माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन और ऑप्शन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए आप, उसके बाद ही सही आंसर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड स्टोर मिल्क बिफोर इट इज एजेक्टेड, मतलब मेमोरी ग्रंथि का कौन सा हिस्सा दूध को निकाले जाने से पहले संग्रहित करता है। बताइए अब मेमोरी ग्रंथि का कौन सा हिस्सा जो दूध को निकाले जाने से पहले संग्रहित करता है। तो ऑप्शन ए है लोब्यूलस, ऑप्शन बी है एरियोला, ऑप्शन सी है निप्पल, ऑप्शन डी है लैक्टिव हेरस साइनस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैक्टिव हेरस साइनस। क्या होगा? लैक्टिव हेरस साइनस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है What type of milk is produced by the mammary gland in the first few days after childbirth? मतलब प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों में मेमोरी ग्रंथियां किस प्रकार का दूध उत्पन्न करती हैं। बताइए प्रसव के बाद मतलब डिलीवरी के बाद कुछ दिनों में मेमोरी ग्रंथियां किस प्रकार का दूध उत्पन्न करती हैं। बताइए किस प्रकार का दूध उत्पन्न करती हैं मेमोरी ग्रंथियां जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद का पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारा मैच्योर मिल्क, मतलब परिपक्व दूध। ऑप्शन बी है ट्रांजिशनल मिल्क, मतलब संक्रमण कालीन दूध। ऑप्शन नंबर सी है फोर मिल्क। ऑप्शन नंबर डी है कोलेस्ट्रम। तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों में पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ दिनों में मेमोरी ग्रंथियां किस प्रकार का दूध उत्पन्न करती हैं। बताइए इसका आंसर आपको पता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रम। जो फर्स्ट वाला जो दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। पहले कुछ दिनों में मेमोरी ग्रंथियां कोलेस्ट्रम दूध उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? पहले के जो प्रसव के जो पहले के जो कुछ दिन होते हैं उन दिनों में कोलेस्ट्रम दूध उत्पन्न करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस बाय द मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब मेमोरी ग्रंथियों द्वारा उत्पादन कोलेस्ट्रम की प्राथमिक भूमिका क्या है। अब बताइए कोलेस्ट्रम की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन प्रदान करना। ऑप्शन बी कहता है हमारा टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी है टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिशंस, मतलब एंटीबॉडी और पोषक तत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी है टू रेगुलेट टेम्परेचर, मतलब तापमान को नियंत्रित करना। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? बताइए आपको पता है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हाइड्रेशन प्रदान करना, हाइड्रेशन प्रदान थोड़ी ना करता है कोलेस्ट्रम। दूध का उत्पादन करना ये भी नहीं होगा राइट आंसर। तापमान को नियंत्रित करना, तापमान को थोड़ी ना कोलेस्ट्रम नियंत्रित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंटीबॉडी और पोषक तत्व प्रदान करना। क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिशंस, मतलब एंटीबॉडी और पोषक तत्व प्रदान करना। कोलेस्ट्रम की जो प्राथमिक भूमिका है वो है एंटीबॉडी और पोषक तत्व प्रदान करना। माँ के जो पहले कुछ दिनों का जो दूध निकलता है उससे एंटीबॉडी और पोषक तत्व प्रदान होते हैं, ठीक है। उस दूध को बच्चों को पिलाना बहुत जरूरी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच हार्मोन कॉजेस द मेमोरी ग्लैंड्स टू इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब गर्भावस्था के दौरान मेमोरी ग्रंथियों के आकार में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, गर्भावस्था के दौरान मेमोरी ग्रंथियों के आकार में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान मेमोरी ग्रंथियों के आकार में वृद्धि करने वाला हार्मोन क्या है। बताइए मेमोरी ग्रंथियों का आकार वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। बताइए मेमोरी ग्रंथियों के आकार में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है। मेमोरी ग्रंथियों के आकार में वृद्धि कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मेमोरी ग्रंथियों का आकार में वृद्धि करता है। ओके, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल ओपिनियंस ऑन द निप्पल थ्रू विच मिल्क इज रिलीज्ड। मतलब निप्पल पर छोटे छिद्रों का नाम क्या है जिनके माध्यम से दूध निकलता है। अब बताइए जो निप्पल पर जो छोटा छिद्र होता है उस छिद्र का नाम क्या है जिनके माध्यम से दूध निकलता है। बताइए उस छिद्र का नाम क्या है, वो कौन सा छिद्र है जिससे दूध निकलता है। बताइए निप्पल के अंदर भी एक और छेद होता है, ठीक है, तो उस छेद से दूध निकलता है। तो बताइए वो कौन सा छेद है, उस छेद का नाम क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा लैक्टिफेरस डक्ट्स, ऑप्शन बी है एल्वियोली, ऑप्शन सी है मिल्क पोर्स, ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी साइनस। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मिल्क पोर्स, मतलब दूध के छिद्र। क्या बोलते हैं उनको, दूध के छिद्र बोलते हैं। राइट आंसर लिख लीजिए मिल्क पोर्स। क्या हो जाएगा, उनका नाम क्या हो जाएगा, मिल्क पोर्स। मिल्क पोर्स से आप समझ ही गए होंगे छिद्र का नाम है मिल्क पोर्स। ठीक है, मिल्क पोर्स लिख लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एरियोला इन द ब्रेस्ट। मतलब स्तन में एरियोला का प्राथमिक कार्य क्या है। क्या पूछा है, स्तन में एरियोला का प्राथमिक कार्य क्या है। बताइए एरियोला का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस मिल्क, मतलब दूध उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है टू सीक्रेट हार्मोन्स, मतलब हार्मोन स्रावित करना। ऑप्शन सी है टू रेगुलेट मिल्क फ्लो, मतलब दूध के प्रवाह को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी है टू प्रोटेक्ट द निप्पल एंड एड इन ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब निप्पल की रक्षा करना और स्तन में सहायता करना। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर इसका। स्तन में एरियोला का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। एरियोला पता है ना क्या होता है। एरियोला जो निप्पल के जो आसपास का जो एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं। तो बताइए एरियोला का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी टू प्रोटेक्ट द निप्पल एंड एड इन ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब निप्पल की रक्षा करना और स्तनपान में सहायता करना। प्राथमिक कार्य क्या है एरियोला का, निप्पल की रक्षा करना और स्तनपान में सहायता करना। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है which structure connects the alveoli to the lactiferous ducts in the mammary gland। मतलब मेमोरी ग्रंथि में एल्वियोली को लैक्टिफेरस डक्ट से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है। बताइए एल्वियोली को लैक्टिफेरस डक्ट से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है।
ऑप्शन ए है मेमोरी ट्यूबल्स, ऑप्शन नंबर बी है लोब्स, ऑप्शन नंबर सी है एरियोला, ऑप्शन नंबर डी है निप्पल। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मेमोरी ट्यूबलेस। क्या हो जाएगा? मेमोरी ट्यूबल्स, मेमोरी ट्यूबल्स हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट हैपेंस टू द मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग मेनोपॉज, मतलब रजोनिवृत्ति के दौरान मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है। अब बताइए, जब मेनोपॉज हो जाता है, रजोनिवृत्ति आ जाती है, तो उस दौरान मेमोरी ग्रंथियों का क्या होता है। मेनोपॉज पता है ना आपको क्या होता है? मेनोपॉज 40 साल की उम्र में होता है, ठीक है, 40 से ऊपर की ही उम्र में होता है, 40 से 45 साल में होता है, किसी किसी को 50 साल में होता है, किसी किसी को 55 साल में भी होता है। मतलब कि मेनोपॉज का मतलब हुआ कि पीरियड आना बंद होना, ठीक है, पीरियड आना बंद हो जाता है 40 से ऊपर के। वैसे तो इसका ड्यूरेशन है 45 से 50 साल में मेनोपॉज हो जाता है, मतलब पीरियड आना बंद हो जाता है, मासिक धर्म चक्र आना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा दे इनलार्ज, मतलब वे बढ़ जाती हैं। ऑप्शन बी है दे प्रोड्यूस मोर मिल्क, मतलब वे अधिक दूध उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी है दे रिमेन अनचेंज्ड, मतलब वे अपरिवर्तित रहती हैं। ऑप्शन डी है दे श्रिंक एंड बिकम लेस एक्टिव, मतलब वे सिकुड़ती हैं और कम सक्रिय हो जाती हैं। तो इनमें से बताइए क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी, दे श्रिंक एंड बिकम लेस एक्टिव। दे श्रिंक एंड बिकम लेस एक्टिव, मतलब वे सिकुड़ती हैं और कम सक्रिय हो जाती हैं। क्या होती है? वे सिकुड़ती हैं और कम सक्रिय हो जाती हैं। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ न्यूबॉर्न प्रोवाइडेड बाय ब्रेस्ट मिल्क, मतलब स्तन दूध द्वारा नवजात शिशु को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। क्या पूछा है? स्तन दूध द्वारा नवजात शिशु को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है फैट्स, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी है विटामिन्स। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, मतलब मेमोरी ग्रंथि का कौन सा हिस्सा दूध स्त्राव के लिए जिम्मेदार है। क्या पूछा है? मेमोरी ग्रंथि का कौन सा हिस्सा दूध स्त्राव के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए है लैक्टिफेरस डक्ट्स, ऑप्शन बी है एरियोला, ऑप्शन सी है निप्पल, ऑप्शन डी है एल्वियोली। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्वियोली। क्या हो जाएगा? एल्वियोली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर कोलेस्ट्रम दैट इन थिनर एंड हायर इन लैक्टोज, मतलब कोलेस्ट्रम के बाद उत्पन्न होने वाले दूध का नाम क्या है जो पतला और लैक्टोज में अधिक होता है। बताइए वो कौन सा दूध है जो पतला और लैक्टोज में अधिक होता है। कोलेस्ट्रम के बाद वाले दूध की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम के जो बाद जो दूध रहता है उस दूध का नाम क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारा ट्रांजिशनल मिल्क, मतलब संक्रमणकालीन दूध। ऑप्शन बी है मैच्योर मिल्क, मतलब परिपक्व दूध। ऑप्शन सी है फोर मिल्क, ऑप्शन नंबर डी है हिंद मिल्क। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? कोलेस्ट्रम के बाद वाले दूध का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर मिल्क।
क्या होता है? फोर मिल्क होता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? फोर मिल्क है। ठीक है, कोलेस्ट्रम के बाद वाले रूट को क्या बोलते हैं हम? फोर मिल्क। फोर मिल्क नाम से जानते हैं। ठीक है, फोर मिल्क लिख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मोंटगोमरी ग्लैंड लोकेटेड इन द एरियोला। मतलब एरियोला में स्थित मोंटगोमरी ग्रंथियों की प्राथमिक भूमिका क्या है? मोंटगोमरी ग्रंथियों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस मिल्क, मतलब दूध उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है टू सीक्रेट अ ल्यूब्रिकेशन, टू सीक्रेट अ ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस, मतलब यह चिकनाई पदार्थ स्रावित करता है। ऑप्शन सी है टू रेगुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है टू स्टोर मिल्क, मतलब दूध संग्रहित करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू सीक्रेट अ लिब्रिकेटिंग सब्सटेंस, मतलब यह चिकनाई पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है? यह चिकनाई पदार्थ स्रावित करना, यह चिकनाई पदार्थ स्रावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट कंडीशन में रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉक्ड लैक्टिफेरस डक्ट्स इन द मेमोरी ग्लैंड, मतलब मेमोरी ग्रंथि में लैक्टिफेरस डक्ट के अवरुद्ध होने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? बताइए कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए है मैस्टाइटिस, ऑप्शन बी है फाइब्रोएडिनोमा, ऑप्शन सी है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब स्तन कैंसर, ऑप्शन डी है सिस्ट। तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मास्टाइटिस। क्या हो जाएगा? मास्टाइटिस राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हिंद मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान के दौरान हिंद मिल्क का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए हिंद मिल्क का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन प्रदान करना। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबॉडी प्रदान करना। ऑप्शन सी है टू रेगुलेट टेम्परेचर, मतलब तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड हाई फैट कंटेंट फॉर ग्रोथ, मतलब वृद्धि के लिए उच्च वसा सामग्री प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर टू प्रोवाइड हाई फैट कंटेंट फॉर ग्रोथ, मतलब वृद्धि के लिए उच्च वसा सामग्री प्रदान करना। क्या होगा? वृद्धि के लिए उच्च वसा सामग्री प्रदान करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब मेमोरी ग्रंथियों से दूध निकलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? बताइए मेमोरी ग्रंथियों से दूध निकलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्या नाम है उसका? तो ऑप्शन ए है लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी है मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब दूध निष्कासन रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी है गैलेक्टोपोएटिक, ऑप्शन नंबर डी है इनवॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब दूध निष्कासन रिफ्लेक्स। क्या होगा? दूध निष्कासन रिफ्लेक्स राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी ग्रंथियों से दूध निकलने की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? तो वो है दूध निष्कासन रिफ्लेक्स, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स इम्यून सिस्टम, मतलब स्तन दूध का प्राथमिक घटक जो शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है क्या है? क्या पूछा है? स्तन दूध का प्राथमिक घटक जो शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है फैट्स, ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबिन्स।
तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होगा? इम्यूनोग्लोबिन्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फेज व्हेन द मेमोरी ग्लैंड बिगिन प्रोड्यूसिंग मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मतलब प्रसव के बाद मेमोरी ग्रंथियों के दूध उत्पादन शुरू करने की अवस्था का नाम क्या है? अब बताइए मेमोरी ग्रंथियों के दूध उत्पादन शुरू करने की अवस्था का नाम क्या है? तो बताइए जब शुरू करते हैं तो उस अवस्था का नाम क्या है प्रसव के बाद? तो ऑप्शन ए है हमारा लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी है गैलेक्टोपोएटिक, ऑप्शन नंबर सी है इन्वोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी है मिल्क एजेक्शन। तो क्या हुआ राइट आंसर इसका? क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रसव के बाद मतलब डिलीवरी होने के बाद मेमोरी ग्रंथियों के दूध उत्पादन शुरू करने की अवस्था का क्या नाम है? जब दूध उत्पादन शुरू करते हैं तो उस अवस्था का क्या नाम है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लैक्टोजेनेसिस। क्या होगा? लैक्टोजेनेसिस बोलेंगे हम उसे। क्या नाम है उसका? लैक्टोजेनेसिस। जब मतलब प्रसव के बाद डिलीवरी के बाद जो दूध उत्पादन होता है मेमोरी ग्रंथियों से तो उसको शुरू करने की अवस्था को हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग पबर्टी। मतलब यौवन के दौरान मेमोरी ग्रंथियों की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए पबर्टी के दौरान मतलब यौवन के दौरान मेमोरी ग्रंथियों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो क्या है मेमोरी ग्रंथियों की प्राथमिक भूमिका? तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस मिल्क, मतलब दूध उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है टू सीक्रेट हार्मोन्स, मतलब हार्मोन स्रावित करना। ऑप्शन सी है टू स्टोर मिल्क, मतलब दूध संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर डी है टू डेवलप एंड ग्रो, मतलब विकसित होना और बढ़ना। बताइए क्या होती हैं? बताइए कैसी होती हैं मेमोरी ग्रंथियां? क्या होती है मेमोरी ग्रंथियों की प्राथमिक भूमिका? यौवन के समय मेमोरी ग्रंथियां कैसी होती हैं? उनकी प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू डेवलप एंड ग्रो, विकसित होना और बढ़ना। यौवन के दौरान मेमोरी ग्रंथियां जो हैं वो विकसित होती हैं और बढ़ती हैं, ठीक है, डेवलप होती हैं और ग्रो करती हैं वो, ठीक है। यही है प्राथमिक भूमिका मेमोरी ग्रंथियों की यौवन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैक्टिफेरस साइनस इन द मेमोरी ग्लैंड। मतलब मेमोरी ग्रंथि में लैक्टिफेरस साइनस की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए मेमोरी ग्रंथि में लैक्टिफेरस साइनस की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए क्या है प्राथमिक भूमिका? तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस मिल्क, मतलब दूध उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है टू सीक्रेट हार्मोन्स, मतलब हार्मोन स्रावित करना। ऑप्शन सी है टू स्टोर मिल्क बिफोर एजेक्शन, मतलब निष्कासन से पहले दूध संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर डी है टू रेगुलेट मिल्क फ्लो। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? मतलब दूध के प्रभाव को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है टू रेगुलेट मिल्क फ्लो, मतलब दूध के प्रवाह को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू स्टोर मिल्क बिफोर एजेक्शन, मतलब निष्कासन से पहले दूध संग्रहित करना। क्या करना? निष्कासन से पहले दूध संग्रहित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर द मेमोरी ग्लैंड रिटर्न टू देयर प्री प्रेगनेंसी स्टेट आफ्टर लैक्टेशन। मतलब स्तनपान के बाद मेमोरी ग्रंथियों के गर्भावस्था से पहले की स्थिति में लौटने की प्रक्रिया का क्या नाम है? क्या पूछा है? स्तनपान के बाद मेमोरी ग्रंथियों के गर्भावस्था से पहले की स्थिति में लौटने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो क्या नाम है बताइए? ऑप्शन ए है लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी है गैलेक्टोपोएटिक, ऑप्शन नंबर सी है मिल्क एजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है इन्वोल्यूशन।
तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इनवॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनवॉल्यूशन क्या होगा? इनवॉल्यूशन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।